जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सावित्री पूजा और मैंने भी किया है और अभी चलते हैं, दिखाएंगे कि पूजा में क्या क्या विधि होती है और ये पूजा क्यों किया जाता है, कथा सुनेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। चंदन समर्पयामि अग्निदेवता नमो नमः। अबीर गुलाल रोड़ी दे दो। पहले तुरंत तुरंत कराओ। अभी हम क्या गुलाल हम जो आचरण में क्या प्रेरणा को बताओ। ताकि तुम्हें रोड़ी की कामना दी कामना का तुम्हें ना जो साथी तुम्हें गुलाल समर्पयामि। सानू भी करेगा फास्टिंग। हो गया। देवी प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। ये महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, वह जो है मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वत्थी नामक राजा, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय का राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के लिए और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर इस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया। सावित्री के नाम से सभी प्रकार की कामनाओं को करने वाला इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। गाड़ी परिक्रमा कर रही है, सुनो। परिक्रमा हो गया तो अक्षत लेकर के बच्चा सुन लो। जो कन्या जो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्मत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने युग पर ढूंढ लो, अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर के सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय प्रजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे करने लगी। सावित्री बोली कि हे देवर्षि, देवर्षि नारद जी, सालों देश में धर्मात्मा रुद्रसेन नाम से विख्यात क्षत्रिय राजा है। एक बालक और उसकी माता ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्ववैरी रुक्मिणी नामक एक सामंत से बाहर निकल जाता है। वह क्या करके वापस परमात्मा का देव तनुज नागमुनि कौन में कन्या, जो भगवान लिख दिए हैं, देवता हो या दानव कोई भी उसको मेट नहीं सकता, वो ऊपर का ही ध्यान है। यदि हमारा भाग में नसीब में लिखाया था तो हम वर्ण कर लिए, तो चाहे वो अल्पायु हो या विधायक हो, गुणवान हो या निर्गुण।
कुछ भी हो, हम उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की आवाज़ को हम बाहर निकाल देते सबके समक्ष, देवर्षि नारद के समक्ष हो सकता है। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। आपको भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है तो निर्विघ्नता आप कन्यादान कर दीजिए, सत्यवान के साथ शादी कर दीजिए। देवर्षि नारद जी कर दीजिए। ऐसा कहकर के नारद जी आकाश मार्ग से एकदम बंदरिया लग रही है, सच बता रहे हैं। देखो ना कैसे लगा हुआ है। और तुम्हारा, तुम तो पूरा वोट ही रंग लिया है, ऐसा लग रहा है। देखो अब एकदम साइलेंट मोड पे है दोनों। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसको यही कान्हा चाहिए। मुझसे वर मांगो। मम्मी अंधे हैं उनको जो है आप देख लेंगे कि हमारा राजकाज वापस आ गया। आप तीसरा वर देना चाह रहे हैं तो मुझे हमारा तीसरा वर यही दे दीजिए कि हमारे जो है यदि सास ससुर जो है का जो है आँख खुले तो अपने पोता पोती को देखें। तब तो तीनों वचन हार चुके थे, इसलिए तीनों वचन उनको देना पड़ा। जब देना पड़ा, जब तीनों वचन दे दिए, तब कहे कि अब जो है फिर आगे बढ़ने लगे। कहे कि अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप 3 वचन दिए हैं तो भाई मान लिया राजकाज मिल जाएगा। राजकाज देखने के लिए इनको आँख भी दे दिए, पोता पोती को देखें कि कैसे। जब हमारा पति नहीं रहेगा तब पोता पोती आएंगे, होना पड़ा ना। बाबा को हाथ में देंगे, पंडित जी के हाथ में देंगे उठाते वो अपने स भूमि ग्वंगस्पृताय तिष्ठदशा गुलाम्मा चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो रजायतः श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखार्दयाग्निरजायतः शान्ताकारं भुजगशयनं पाद्मनाभां सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यां मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे व्रयानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवामि सहितं नमामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं। अरे कान्हू मेरे पति देव जी, पहले इनका ये लगा लिए, पैर धो लो। शरबत इनका लाना है अभी, भोग। अभी कान्हू जी के लिए शरबत ले आए। कान्हू जी यहीं रुकिएगा, भागिएगा नहीं, चुप है। अब कान्हू को शरबत पिला रही हूँ। कान्हू को शरबत पिलाने के बाद पंखा पता नहीं किधर रखा गया है, मम्मी आई नहीं है, चलिए इसी से कर देते हैं।